अगर मैं आपको एक सिंपल और बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजी दूं, जिसका प्रूवन 88% विन रेट डायरेक्शनल बायस के लिए हो, तो क्या वो आपकी ट्रेडिंग में मदद करेगा? बेशक, इसका जवाब हाँ ही होगा। अगर कोई मुझे 8 साल पहले जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी, ये सिखा देता, तो मैं कंसिस्टेंट पेआउट्स बहुत जल्दी बना लेता। आज आप सिर्फ डेली बायस प्रिडिक्ट करने का सबसे एक्यूरेट तरीका ही नहीं सीखोगे, बल्कि एक पूरा 3 स्टेप प्लान भी सीखोगे, जिससे आप इस स्ट्रैटेजी को आज से यूज कर सकते हो और जल्दी कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बन सकते हो। यही वही स्ट्रैटेजी है जिसने मुझे मल्टीपल प्रॉफिट से हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स कमाने में मदद की है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये हर एसेट क्लास पर काम करती है, चाहे वो फ्यूचर्स हों, स्टॉक्स हों, क्रिप्टो हो या फिर फॉरेक्स। ये इतनी सिंपल है कि एक कंप्लीट बिगिनर भी इसे आज से ही यूज कर सकता है। अब मैं आपको सिर्फ ये सिंपल स्ट्रैटेजी ही नहीं दिखाऊंगा, बल्कि वीडियो के एंड में लाइव ट्रेड एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा, ताकि आप देख सको कि इसे प्रॉफिटेबली कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है। इस वीडियो के एंड तक आप 80% से ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ डेली बायस आइडेंटिफाई कर पाओगे, विनिंग ट्रेड सिनारियोज पहचान पाओगे और प्रिसाइज ट्रेडिंग एंट्रीज ढूंढ पाओगे, जो आपको हाई रिस्क टू रिवॉर्ड देंगी। अब ये है 3 स्टेप प्रोसेस, जिससे हमें सिंपल स्ट्रैटेजी टू ब्रेक डाउन करेंगे। स्टेप 1 में हम आइडेंटिफाई करेंगे ईबीपी, यानी इनगल्फिंग बार प्ले। जब हम बुलिश इनगल्फिंग ढूंढते हैं, तो हम देखते हैं कि प्राइस प्रीवियस बार के लो को स्वीप करे और प्रीवियस बार की ओपनिंग प्राइस के ऊपर क्लोज करे। उल्टा बेरिश इनगल्फिंग तब होता है जब प्राइस प्रीवियस बार के हाइज को स्वीप करे और प्रीवियस बार की ओपनिंग प्राइस के नीचे क्लोज करे। अब हम सब जानते हैं कि 90% ट्रेडर्स फेल होते हैं, और यही रीज़न है कि ये सिंपल कैंडलस्टिक पैटर्न इतना इफेक्टिव है, क्योंकि हम उन्हीं फेल्ड ट्रेडर्स का फ़ायदा उठाते हैं। सिंपल शब्दों में कहें तो मार्केट में लिक्विडिटी और ऑर्डर्स डेली हाइज और डेली लोज के नीचे रेस्टिंग होते हैं। ये वही एरियाज हैं जहां ब्रेकआउट खेलने वाले ट्रेडर्स, जो करीब 90% होते हैं, मार्केट में एंट्री लेते हैं। अब ये समझने के बाद, जब मार्केट ऐसा दिखता है और ट्रेडर्स डाउनसाइड ब्रेकआउट पर एंट्री लेते हैं, लेकिन अचानक मार्केट शिफ्ट हो जाता है और कैंडल बुलिश फ्लिप कर जाती है, तब हम समझते हैं कि ज़्यादातर ट्रेडर्स ट्रैप हो चुके हैं। और यही हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है कैपिटलाइज करने की। प्रीवियस बार की ओपनिंग प्राइस के ऊपर क्लोज होना ये इंडिकेट करता है कि वहाँ डिस्प्लेसमेंट है, या सिंपल शब्दों में एक स्ट्रॉन्ग एनर्जेटिक पुश है, जो कंफर्म करता है कि मार्केट ने ट्रेडर्स को ट्रैप कर लिया है और अब ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहती है। तो ये सिंपल कैंडलस्टिक सेटअप हमें स्टॉप्स पर रन, ट्रैप्ड ट्रेडर्स और डिस्प्लेसमेंट यानी स्ट्रॉन्ग एनर्जेटिक पुश पहचानने में मदद करता है। अब अगर आपको प्रूवन डेटा के साथ पता हो कि मार्केट किसी स्पेसिफिक लेवल तक जाने वाली है, तो क्या आपको ट्रेड लेने में ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा? स्टेप 2 में हम इसी चीज़ को डीप में समझेंगे, ताकि एग्जैक्टली पता चल सके कि मार्केट 88% एक्यूरेसी के साथ कहाँ हेडिंग कर रही है। अब स्टेप 2 है DOL आइडेंटिफाई करना, जिसे ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी भी कहा जाता है। मार्केट अगला मूव कहाँ करेगी, यही यहाँ सवाल है। प्रूवन डेटा स्टैटिस्टिक्स के साथ हमें पता है कि ईबीपी कैंडल का बार हाई, खासकर यहाँ पर 88% चांस के साथ हिट होता है। ये हमें एक क्लियर टारगेट देता है, जिसके पास मार्केट प्लेस में रियल एज होता है। इस मेथड के लिए हम हायर टाइम फ्रेम यूज करेंगे, जैसे मंथली, वीकली या डेली। अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म स्कैल्पर बनना चाहते हो, तो आप 4 आवर या 1 आवर भी यूज कर सकते हो, लेकिन स्कैल्पिंग वाला सेटअप हम किसी लेटर वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे, इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि वो वीडियो आते ही आप अपडेट रहो। अब स्टेप 3 पर चलते हैं और देखते हैं कि प्रिसाइज एंट्रीज कैसे पकड़नी है। स्टेप नंबर 3 है ईबीपी रेंज आइडेंटिफाई करना। यहाँ हम सिंपली लो और हाई लेते हैं और यही हमारी ट्रेडिंग रेंज बन जाती है। फिर हम फिब ड्रॉ करते हैं स्विंग लो से स्विंग हाई तक, और हमारे पास ये लेवल्स आते हैं 0.25, 0.5 और 0.75। ये ट्रेडिंग व्यू की सेटिंग्स हैं, अगर आप खुद अप्लाई करना चाहो। हमारे पास 0 लेवल, 0.5 यानी फिब का 50%, 25% और 75% रेंज होता है। अब सिंपल बात यह है कि हम नेक्स्ट कैंडल के ओपन का वेट करते हैं और प्राइस के रिट्रेसमेंट का इंतजार करते हैं करीब 50% लेवल तक। यहीं पर हम डे ट्रेडिंग एंट्रीज ढूंढते हैं, जो मैं आपको लाइव ट्रेड एग्जाम्पल में दिखाऊंगा। इसके बाद हम मार्केट हाई को टारगेट करते हैं और वो सारे लेवल्स भी जो अभी ट्रेड नहीं हुए हैं, जैसे इम्बैलेंस, ऑर्डर ब्लॉक वगैरह वगैरह। अब चलिए लाइव ट्रेड एग्जाम्पल्स देखते हैं, जो हमने इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके लिए थे। यहाँ हम एक लाइव ट्रेड एग्जाम्पल ब्रेक डाउन करेंगे, जहाँ मैंने $3000 से ज़्यादा का प्रॉफिट बनाया था।
एग्जाम्पल पर जाने से पहले मैं आपको अलग-अलग ईबीपी कैंडल्स दिखाना चाहता हूं ताकि आपको ये पूरे चार्ट में क्लियर दिखे। यहाँ एक एग्जाम्पल है जहां मार्केट प्रायर बार लो को टेक आउट करती है और ओपनिंग प्राइस के ऊपर क्लोज देती है। इसका रिजल्ट ये होता है कि मार्केट ऊपर की तरफ मूव करती है और हमें एक बुलिश ट्रेंड दिखाई देने लगता है। यहाँ भी सेम चीज़ है, मार्केट इस प्रायर बार लो को टेक आउट करती है, फिर नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग प्राइस नीचे की तरफ पुश होकर कैंडल रेंज के अंदर आती है और इसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाना शुरू करती है। यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ एक बेरिश एग्जाम्पल है, मार्केट प्रायर बार हाइस को टेक आउट करती है और प्रायर बार की ओपनिंग प्राइस के नीचे क्लोज देती है। भले ही प्रायर बार बेरिश कैंडल थी, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कंडीशन ये है कि कैंडल प्रायर बार की ओपनिंग प्राइस के नीचे क्लोज करे। इस एग्जाम्पल की एक और अच्छी बात यह है कि इस कैंडल का लो बना और इसके नीचे एक फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है, यानी यहाँ हमें कन्फ्लुएंस मिलता है। कन्फ्लुएंस का मतलब है कि मार्केट के पास नीचे जाने के मल्टीपल रीजंस हैं। अब चलिए लोअर टाइम फ्रेम पर चलते हैं और देखते हैं कि एंट्री कैसे मिल सकती थी। 4 आवर टाइम फ्रेम पर जाने से पहले मैं कैंडल बार की रेंज आइडेंटिफाई करना चाहता हूं, इसलिए मैंने इंडिकेटर लगाया है। अब हमारे पास 25%, बीच में 50% और एक और डॉट 75% पर है। ये कैंडल बार हाई है और ये कैंडल बार लो है। अब अगेन नेक्स्ट कैंडल में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट करीब 50% लेवल के आसपास ट्रेड करे और फिर 4 आवर टाइम फ्रेम पर कंफर्मेशन मिलने के बाद एंट्री ढूंढते हैं। ये जनरली मेरा टाइम फ्रेम अलाइनमेंट प्रोसेस होता है। अगर मेरे पास डेली बायस है तो मैं चाहता हूं कि 4 आवर उसे कंफर्म करे और जब 4 आवर कंफर्म करता है तब मैं यूजुअली 1 आवर टाइम फ्रेम या उससे नीचे एंट्री सर्च करता हूं। अगर आप लोग टाइम फ्रेम अलाइनमेंट पर एक अलग वीडियो चाहते हो तो मैं वो भी बना सकता हूं, बस नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो चलिए अब सीधे 4 आवर पर चलते हैं। यहाँ हमारे पास 4 आवर टाइम फ्रेम है। आमतौर पर मैं सबसे पहले ये देखता हूं कि क्या यहाँ कोई फेयर वैल्यू गैप है या कोई रेजिस्टेंस है, जैसे ब्रेकर या बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। फेयर वैल्यू गैप का सिंपल मतलब होता है कैंडल 1, कैंडल 2 और फिर कैंडल 3, और कैंडल 1 और कैंडल 3 के बीच प्राइस कभी वापस उस एरिया में ट्रेड नहीं करता। यही चीज़ मैं नॉर्मली वॉच करता हूं। यहाँ हमें एक क्लियर 4 आवर फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि मार्केट एक डिस्प्लेसमेंट लेग नीचे की तरफ बनाए। ध्यान दीजिए, हमारे पास डेली फेयर वैल्यू गैप भी है जो इस कैंडल बार लो पर है, और यही रीज़न है कि ये एग्जाम्पल और भी अच्छा बन जाता है क्योंकि यहाँ प्राइस में एक गैप भी है। ये गैप यहाँ है जो अभी तक फिल नहीं हुआ और अब मार्केट शायद कोई टॉपिंग फॉर्मेशन बना रही है। अब पर्सनली मैं ये चाहता हूं कि जब मार्केट 50% के आसपास आए तो वहां से कोई ब्रेकडाउन या कंफर्मेशन दिखे। तो चलिए इसे थोड़ा आगे प्ले करके देखते हैं कि नेक्स्ट कैंडल कैसी बनती है। यहाँ पर एग्जैक्टली वही पॉइंट है जहां मैं लोअर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करना शुरू करता हूं, क्योंकि अब हमारे पास एक कैंडल है जो प्रायर बार लो के नीचे क्लोज हुई है। ये अब लोअर टाइम फ्रेम पर प्राइस का चेंज ऑफ स्टेट या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बन जाता है। यहाँ हमें एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक भी बनता हुआ दिखता है, वो भी एक की हायर टाइम फ्रेम लेवल पर, और लिक्विडिटी पूल्स अभी भी नीचे रेस्टिंग है। अब हम 4 आवर से सीधे 1 आवर पर आते हैं। यहीं पर मैंने कहा था कि मुझे शॉर्ट्स ढूंढने हैं, क्योंकि अब मार्केट ब्रेकडाउन कर चुकी है। फेयर वैल्यू गैप को रीटेस्ट करने के बाद मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक मिल चुका है। यहाँ हमें एक इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप भी दिख रहा है, जहाँ बुलिश फेयर वैल्यू गैप ब्रेक होकर नीचे चला गया। इसे ऐसे समझो जैसे सपोर्ट अब रेजिस्टेंस बन गया हो। अब नेक्स्ट कैंडल पर हम रिट्रेसमेंट में सेल अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। इस तरह की एंट्री के लिए मैं आमतौर पर यह करता हूं कि जब मार्केट किसी की एरिया में आती है, जैसे इस इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप में, तो मैं अपना स्टॉप लॉस उस प्रायर बार हाई के ऊपर रखता हूं जिसने मार्केट स्ट्रक्चर को ब्रेक किया था। इस केस में यही वो कैंडल है जिसने स्ट्रक्चर तोड़ा, और इसी के बाद वाली कैंडल में हमें रीटेस्ट मिल जाता है। आमतौर पर मेरा स्टॉप लॉस यहाँ इसके के ठीक ऊपर रहता है, तो अभी के लिए मैं वो इंडिकेटर हटा देता हूँ। हमें पता है कि यही हमारे लिक्विडिटी पूल्स हैं। अब बेसिकली हम ये करने वाले हैं कि जैसे ही मार्केट इस इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप के 50% के आसपास रैली करेगी, हम शॉर्ट पोजीशन सेट करेंगे। स्टॉप लॉस फिर से उसी कैंडल के ऊपर रखेंगे जिसने मार्केट स्ट्रक्चर को ब्रेक किया था। कुछ लोग सोचते हैं कि स्टॉप लॉस हमेशा हाई के ऊपर या स्विंग के ऊपर रखना चाहिए, लेकिन मेरे लिए पर्सनली मैं इसी स्पेसिफिक कैंडल को यूज करता हूं। मुझे यही तरीका सिखाया गया था, और टारगेट फिर से नीचे की तरफ ही रहेगा। अब ये टारगेट काफ़ी कंजर्वेटिव था। जब आपके पास हायर टाइम फ्रेम कॉन्फ्लुएंसेस ज़्यादा होते हैं तब आप इन बड़े लेवल्स को टारगेट कर सकते हो। इसीलिए मुझे ये अप्रोच दूसरी मेथडोलॉजीज़ के साथ कंबाइन करके यूज़ करना पसंद है।
क्योंकि जब आपको पता होता है कि मार्केट का बिगर पोटेंशियल टारगेट है और एंट्री भी आपको काफ़ी अच्छी मिल रही है, तो यहाँ आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 4 तक हो जाता है। जबकि अगर आप सिर्फ नियर टर्म टारगेट कर रहे होते तो वो लगभग 1:2 ही रहता। अब चलिए इसे कैंडल बाय कैंडल प्ले करके देखते हैं। ये ट्रेड्स में से एक काफ़ी आसान ट्रेड था। मार्केट ने बहुत क्लीन रीटेस्ट दिया और फिर धीरे धीरे डाउनसाइड की तरफ एक्सपेंशन शुरू हो गई। और फिर आप देख सकते हो कि मार्केट ने काफ़ी बड़ा डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ दिया। यही डेली बायस डायरेक्शन समझने की असली पावर है, क्योंकि इसी वजह से आपको ये बड़े एक्सप्लोसिव मूव्स मिलते हैं। और अगर आप लोअर टाइम फ्रेम एंट्रीज को सच में मास्टर कर लेते हो, जैसे 5 मिनट या 15 मिनट पर, तो आप इससे भी ज़्यादा प्रिसाइज एंट्रीज ले सकते हो। यही तरीका है जिससे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड नेक्स्ट लेवल तक इंप्रूव होता है। अगर आप लोग ये भी देखना चाहते हो कि इसे लोअर टाइम फ्रेम पर कैसे यूज़ किया जा सकता है, तो मैं स्कैल्पर्स के लिए इस पर भी एक अलग वीडियो बनाने वाला हूँ। तो बेल नोटिफिकेशंस ऑन कर लेना ताकि जैसे ही वो वीडियो आए आपको पता चल जाए। अगली बार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।